ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में आपको कुछ विशेष एवं सरल जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप जन्म कुंडली का परीक्षण बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है कि जन्म कुंडली में यदि कन्या राशि में चंद्रमा हो तो उस पर सभी ग्रहों की दृष्टि से कैसे फल मिलते हैं। आप जानते हैं कि 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। तो ये ग्रह जो है, राशियां तो में ग्रह चलते रहते हैं, तो ग्रह सदैव चलायमान है। तो जो ग्रह जिस राशि में होगा तो उस स्थान से अपने दूसरी राशि को प्रभावित करता है। चाहे वो मित्र राशि में हो तो अच्छे फल देगा, शत्रु राशि में हो तो बुरे फल देगा। तो इसी तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में है। तो आज आप देख रहे हैं, आपके सामने ये कुंडली है। तो कुंडली में 12 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हमने यहाँ एक अंक भी लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो अंक हैं, ये अंक राशियों को प्रदर्शित करते हैं। राशि 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या। इसी तरीके से ये अंक जो है, राशि का नाम न लिख करके अंक लिखा जाता है। तो इसमें आपके सामने ये 6 में चंद्रमा है। तो 6 कौन सी राशि हुई? कन्या। तो कन्या राशि में चंद्रमा है। तो आप देखते हैं कि सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो उसका परिणाम कैसा रहेगा। तो सूर्य इसमें कहाँ पर है जो सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी? तो सूर्य हमेशा जिस स्थान पे होता है, वहाँ से 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। चाहे तो चंद्रमा यहाँ पे 6 पे है, ये 6 आपकी कन्या राशि हुई। तो सूर्य की दृष्टि 7वें घर पर पूर्ण रूपेण पड़ती है। तो इसलिए सूर्य कहाँ होगा आपका? आप यहाँ से गिने, 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य 12 नंबर में है, या तब यहाँ से आप इधर से भी गिन सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज गणना इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 12 नंबर में मीन राशि में सूर्य होगा, और कन्या में चंद्रमा होगा। तब जो है जातक को कैसे फल मिलेंगे, इस संबंध में आप जानिए। क्योंकि पूर्ण दृष्टि सूर्य की चंद्रमा पर पड़ेगी। जब ये उदाहरण के तौर पर है, सूर्य आपका कहीं भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी 12 नंबर में हो, कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सूर्य से चंद्रमा 7वें स्थान पे है, तब सूर्य की दृष्टि काम करती है। तो ऐसी स्थिति में जातक
राजा के तरीके का उसका जीवन होगा। यदि वो राजनीति में होगा तो अच्छे पदों पर होगा, सरकारी नौकरी में होगा तो बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होगा। उसका जीवन सदैव राजा के तरीके का व्यतीत होगा और बहुत संपन्न व्यक्ति होगा जिस पर सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। जहाँ छठे भाव में चंद्रमा है, छठी राशि में, और सूर्य 12वें राशि में है, तो ऐसा जातक राजसी जीवन व्यतीत करेगा। अब चलते हैं मंगल। तो मंगल जो है, देखते हैं मंगल जिस स्थान पे होता है तो वहाँ से चौथे भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो इस तरीके इस कुंडली में आप देखेंगे तो मंगल अगर यहाँ 3 में है तो 1 2 3 4, तो मंगल अगर मिथुन में है तो चंद्रमा पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो शिक्षित हो या न हो, लेकिन वो बहुत चतुर बुद्धिमान होगा। कुछ लोग आपने देखा होगा जीवन में कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो होशियार बुद्धिमान बहुत हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी है और धन भी है। तो इस तरीके का व्यक्ति जब मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो बहुत चतुर व्यक्ति होगा। अब चलते हैं अगला ग्रह। अगला ग्रह जो है बुध है। तो बुध जहाँ पर होता है तो वहाँ से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो इसलिए जब उसकी 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है तो बुध भी यदि 12 में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तब एक कन्या राशि में चंद्रमा होगा। तो इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी और बुध की दृष्टि से बुध जो है, चंद्रमा मनुष्य का मन है, जातक का मन है, जो चाहे वो कन्या हो चाहे पुरुष हो, और बुध बुद्धि है। तो मन और बुद्धि का जहाँ मिलाप होगा वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति होगी। ऐसा व्यक्ति राजनीति में होगा तो उच्च पद पर होगा, सरकारी नौकरी में होगा तो उच्च पद पर होगा, और ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में, राजनीति में और व्यापार भी करते हैं तो व्यापार में भी अपनी एक महान प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। इनका जीवन उच्च कैटेगरी का होता है, जिसको राजा कहते हैं। आज के समय में तो राजा तो कोई नहीं है, लेकिन राजसी जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका बुध 12वें राशि में होगा और चंद्रमा 6ठी राशि में होगा। अब चलते हैं अगली राशि गुरु है, अगला ग्रह गुरु। तो गुरु जो है अपने से 5वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है और 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है और 9वें पर। तो जहाँ पर गुरु होता है तो अपने से आगे वो 5वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसे में गुरु कहाँ होगा? यदि 2 में गुरु है तो इसकी पूर्ण दृष्टि 6 पे होगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि है। और 7वीं दृष्टि में गुरु कहाँ होगा? 12 में।
ये भी पूर्ण दृष्टि होगी। 12 से छठे पर पूर्ण दृष्टि होती है। और गुरु की तीसरी दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि 9वें भाव में होती है। तो जहाँ पर होता है तो अपने 9वें भाव को घर को देखता है पूर्ण दृष्टि से। तो ऐसी स्थिति में गुरु या 10 में है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को पूर्ण तरीके से देखेगा। और ऐसा व्यक्ति जिस विभाग में होगा तो विभागाध्यक्ष होगा, सेना में होगा तो सेनापति होगा, जहाँ पर भी जिस लाइन में होगा तो अपने एक विशेष महत्वशील पद पर होगा। और उस ग्रुप का जो है वो सेनापति लीडर होगा, प्रमुख को मुखिया कहते हैं। जहाँ पे होगा अपने ग्रुप का सेनापति के रूप में वो संचालन करेगा। अब अगली राशि और ग्रह देखते हैं। तो अगला ग्रह होता है शुक्र। तो शुक्र भी जहाँ ग्रह होता है वहाँ से अपने 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसी स्थिति में जो है शुक्र भी 12वें राशि में होगा। तो 12वें से इसकी पूर्ण दृष्टि 6ठे राशि पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर होता है, जिसको समाज में कहते हैं कि बहुत वो चतुर है। तो ये व्यक्ति बड़ा चतुर टाइप का होता है। शुक्र उसको जो है चतुर बना देता है। वो थोड़ा बुद्धिमान होगा और कभी कभी बुद्धिमानी जो है वो अपने लिए ज़्यादा करता है और दूसरों के लिए बहुत कम करता है। अपनी स्वार्थ के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष चतुर की श्रेणी में गिना जाता है। अब चलते हैं शनि। तो शनि देव जहाँ होते हैं तो अपने से 3रे घर पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं, 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं और अपने से 10वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो जब चंद्रमा कन्या में है तो ये शनि देव 3री दृष्टि 3रे घर पर दृष्टि डालते हैं। तो कहाँ पे होंगे? जब 4 में होंगे तो 1 2 3 तो 3री दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और 7वीं दृष्टि तो कहाँ होंगे? 12 में होंगे। पूर्ण दृष्टि है 7वें घर में पड़ेगी चंद्रमा पे। और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे में 9वीं राशि में होंगे, तब इनकी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। आप यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब चंद्रमा कन्या राशि में होगा और शनि देव आपके 4th राशि में होंगे या 12वीं राशि में होंगे या 9वीं राशि में होंगे, तो ऐसे जातक इसमें किसी एक राशि में, चाहे जिस राशि में हो, सभी राशियों में तो नहीं हो सकते, एक ही राशि में अगर है किसी में, तो ऐसे जातक को चाहे उसके पास
एक बिस्वा ज़मीन न हो, लेकिन उसको अच्छी खासी ज़मीन का मालिक बना देते हैं। वो चाहे अपनी मेहनत से खरीद कर ज़मीन प्राप्त करे, चाहे अचानक उसको कहीं ज़मीन मिल जाए किसी रिश्तेदार हितैषी के द्वारा, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का वो मालिक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी खासी ज़मीन का स्वामी बन जाता है। तो प्रिय साथियों, आपके सामने हमने जिनका कन्या में चंद्रमा है और उन पर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की दृष्टि, किस ग्रह की कैसी दृष्टि पड़ती है, तो उसके विषय में हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको हमारी जानकारी प्रिय लगी तो आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथियों को शेयर कीजिए। और अपनी कुंडली संबंधित किसी तरीके की जानकारी के लिए इस संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। और ये आपको जो ज्ञान हमने दिया है, ये 12 मिहिर के शास्त्र के अनुरूप आपको जानकारी दी गई है। पूर्ण तरीके से जो है वैदिक जानकारी है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।